अभी आदर्श मार्ग जन्माष्टमी महोत्सव समिति सभी कृष्ण भक्तों का आदर्श मार्ग में हार्दिक अभिनंदन करती है। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, ऊपर जन्माष्टमी महोत्सव के साथ साथ एक जागरूक नागरिक की भांति जन लोकपाल बिल और अन्य जी के समर्थन में हम सभी बड़े उत्साह के साथ खड़े हैं और सभी देशवासियों से और कृष्ण भक्तों से एक विनम्र निवेदन करते हैं कि एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए मान्यवर अन्ना जी का सहयोग करें। इसके साथ साथ ही हम लोग आपको अभी झांकियों का अवलोकन कराते हैं। हम अपने कैमरामैन श्री अनिकेत वशिष्ठ जी से कहेंगे कि वो कैमरा धीरे धीरे आगे की ओर ले चलें। आगे आप देख ही रहेंगे, बहुत ही विहंगम दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। ये हैं शिवलिंग के, जो आपने आज तक शिवलिंग के कई अवतार देखे होंगे, ये उनमें से नए अवतार हैं आदर्श मार्ग शिवलिंगम। इनके स्मरण मात्र से ही और दर्शन मात्र से ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। महाराज शिव की हमारे ऊपर एक विशेष अनुकंपा है कि जब भी हम इनका यहाँ पे आह्वान करते हैं, वो अपने भक्तिभाव से हमारे यहाँ प्रकट होते हैं। तो आगे आगे हम चलते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य आपको दिखाई देंगे। ऐसा लगता है कि एक बिजली की व्यवस्था और सलाह का सजावट का एक विशेष प्रबंध किया गया है। आगे आप प्रवेश द्वार की तरफ देखिए, बहुत ही शानदार दृश्य। एक आम आदमी की समस्या या उसकी प्रवृत्ति को प्रकट करता हुआ इन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे गेट बनाया हुआ है, एक झोपड़ी, एक भारत के आम आदमी को प्रति बहुत ही सुंदर दृश्य। आगे हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। ओहो, अद्भुत अद्भुत! यहाँ पे तो बहुत ही विहंगम दृश्य देखने को मिल रहे हैं। आदर्श मार्ग के सभी पात्र जो कि इस कार्य में लगे हुए हैं, वो निश्चित रूप से बहुत ही काबिल तारीफ़ हैं। उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम ही है। ये आप देखिए कि वासुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर जाते हुए और कृष्ण जी के सखा शेषनाग जी उनके ऊपर विराजे हुए हैं। बहुत ही विहंगम दृश्य देखकर अद्भुत ऐसा लग रहा है कि जैसे हम भी क्षीर सागर के नज़दीक पहुंच गए हैं। इस कार्य के लिए आदर्श मार्ग के सभी कार्यकर्ताओं की जितनी भी तारीफ की जाए बहुत ही कम है। अद्भुत ऐसा दृश्य हमने दिल्ली में आज तक नहीं देखा कि इतने छोटे से परिवेश में इतनी शानदार जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया हो। एक बहुत ही अद्भुत है। ओहो, इसके बाद तो और भी बहुत चौंकाने वाले दृश्य सामने आ रहे हैं। नहीं हो चाहिए, छोटे छोटे बच्चों का यहाँ पे जो कारीगरी का नमूना दिखाई दे रहा है, अद्भुत। ओह, कृष्ण महाराज गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं। आहा हा हा, अद्भुत अद्भुत अद्भुत! ये तो हमारे धन्यवाद है कि आज हमें आदर्श मार्ग की जन्माष्टमी महोत्सव में शामिल होने का मौका मिला। कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर देवराज इंद्र के अहंकार को चूर किया। बहुत ही विहंगम दृश्य। जो लोगों ने ये नहीं देखा होगा वो निश्चित रूप से इस जन्माष्टमी पे बहुत कुछ मिस कर रहे होंगे। बहुत ही अद्भुत। छोटे छोटे बच्चों ने जो रंगोली का यहाँ पे अवलोकन कर रखा है, अद्भुत अद्भुत अद्भुत! ये छटा देखने ही लायक है। ऐसा लगता है कि मानो कितने महीनों या वर्षों की कारीगरी हो, जिसके उपरांत ये छटा निखर कर आई है। ये आगे देखिए, धीरे धीरे बहुत ही चौंकाने वाली और बहुत ही ज़बरदस्त झांकियों का प्रदर्शन हो रहा है। और यहाँ पे देखिए श्री कृष्ण माखन चोर की झांकी का अवलोकन अब आप करेंगे। वाह, इतनी मनमोहक झांकियाँ देखने का आज हमें सौभाग्य मिला है। ये बहुत ही अद्भुत दृश्य है हम सबके लिए भी और आपके लिए भी। ये देखिए माखन चोर की कितनी छवि प्रकट की गई है और सामने बहुत ही व्यंग्यात्मक रूप में लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण मक्खन के लिए हर चुनौती स्वीकार कर लेते हैं। और वास्तव में अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो मटके के पीछे छुपे मक्खन खा रहे हैं
और उसके बाद अगर आप आगे देखते हैं भगवान श्री कृष्ण मूड़ा लगाकर मक्खन के लिए मारामारी कर रहे हैं। और नीचे देखिए बैठकर, और वो देखो दरवाजे के पीछे कृष्ण भगवान जी। आपकी लीला तो न्यारी ही है, लेकिन जिस विहंगम दृश्यों का आज हम यहाँ पे अवलोकन कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमें बड़ा सौभाग्य है। और यहाँ पे देखिए हमारे माखन चोर कृष्ण महाराज को, वो जो है छोटी छोटी टोकरियों का सहारा लेकर मक्खन चोरी के लिए ऊपर गए हैं। ओहो, जय हो कृष्ण की आपकी माया, आप ही जानो। आगे देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य बने हुए हैं वहाँ, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा दृश्य दिखाई देगा। कृष्ण दरबार यहाँ पे बना हुआ है, अद्भुत। हाँ, बहुत ही अद्भुत कृष्ण दरबार की छटा यहाँ पर देखने को मिल रही है, बहुत ही अद्भुत अद्भुत। कैमरामैन अनिकेत जी से मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आगे को कैमरा को करें। पंडित जी भी बिराजे हुए हैं, पंडित जी, पंडित श्री चौहान जी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आदर्श मार्ग के सभी कार्यकर्ताओं का, उनके एसोसिएशन का एक सामाजिक हित या सामाजिक मर्यादा या सामाजिक उत्थान की कार्यकलाप भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जन लोकपाल बिल देश हित में है, इसका समर्थन कर अपना सहयोग दें। निश्चित रूप से ये हम सबके लिए जागृति का मैसेज यहाँ पर लिखा आदर्श मार्ग वालों ने, हम उनके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। अन्ना जी, हम तुम्हारे साथ हैं। बेशक अन्ना जी केवल आदर्श मार्ग वाले ही नहीं, सारा हिंदुस्तान और सारा दुनिया इस टाइम आपकी अहिंसक क्रांति को देखकर उसे नमन कर रहा है। अन्ना जी, हम आपके अहिंसक क्रांति के बहुत बहुत आभारी हैं। विश्व को आपने एक क्रांति का नया स्वरूप दिया है, जो निश्चित रूप से हिंदुस्तान का नाम और उन्नत करेगा। भ्रष्टाचार मिटाना है, जन लोकपाल बिल लाना है। निश्चित रूप से इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत ही छुट्टी, ये सामने देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य। छोटे छोटे बच्चों ने भी अपने मन की भावना को वर्णन किया है, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि उनके परिवारजन किस तरीके से भ्रष्टाचार से पीड़ित है। निश्चित रूप से इसमें छोटे छोटे बच्चों की कला भी जो निभर कर आ रही है, उनके मन के भाव जो निखर कर आ रहे हैं, निश्चित रूप से सराहनीय है और उनके मन की भावना के पीड़ा को व्यक्त करता है कि एक छोटे छोटे बच्चों के मन में भी भ्रष्टाचार को लेकर कितनी पीड़ा है। निश्चित रूप से अगर मनमोहन सिंह जी कभी हमारी आवाज़ सुने तो हम उन्हें कहेंगे कि आप इसके लिए कुछ कीजिए। हम मानते हैं कि आपके पास जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन मनमोहन सिंह जी जो आपके सहयोगी हैं, उनके हाथों में तो निश्चित रूप से जादू की छड़ी है, जो एक छोटे छोटे डिपार्टमेंट से लाखों करोड़ों रुपए का कमीशन निकाल लेते हैं। तो फिर आप हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए उस छड़ी का उपयोग क्यों नहीं करते हैं, जिस छड़ी का उपयोग आपके मित्र करप्शन खाने के लिए कर रहे हैं। इसमें आगे देखिए बहुत ही शानदार दृश्य अघासुर राक्षस। अघासुर राक्षस के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो राक्षस था जिसने अपना मायावी रूप धारण कर एक बहुत बड़ा मुंह खोलकर कृष्ण जी के गांव के समीप पहुंच गया था, और मानो उसने मुंह इतना बड़ा कर लिया था कि सारे उसके जो ग्वाल वाले थे वो ये सोचने लगे कि रात की भयंकर आंधी में शायद यहाँ कोई गुफा बन गई है। वो इस अघासुर राक्षस के नज़दीक खेलने आ गए और इसके नज़दीक खेल रहे हैं। देखो छोटे समुद्री जीव और छोटे छोटे आपको जीव जंतु बंदर आदि भी इसमें दिखाई देंगे। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। अघासुर राक्षस का हमने नाम पुराणों वगैरह में पढ़ा है, कृष्ण की लीला में पढ़ा है, लेकिन उसका वर्णन यहाँ पे जिस तरीके से किया गया है कि निश्चित रूप से सराहनीय है। आदर्श मार्ग के कार्यकर्ताओं की और इस समिति की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो निश्चित रूप से बहुत ही कम है। हम आदर्श मार्गवासी की तरफ से आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। नमस्कार। मैं देवेंद्र बंगारी अपने प्रिय कैमरामैन अनिकेत वशिष्ठ जी के साथ आपको एक विशेष वीडियो ये अर्पित करता हूं। उम्मीद है आप सबको ये पसंद आएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद।